जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अर्जुना अकेडमी पर। आज का विषय है महत्वपूर्ण प्राचीन अभिलेख और लेख। सोहगौरा ताम्रपत्र सबसे प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र, जिसे सोहगौरा ताम्रपत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक मौर्य अभिलेख है जो अकाल राहत प्रयासों को उल्लिखित करता है। ये भारत में अशोक काल के पूर्व के ब्राह्मी अभिलेखों में से एक है। ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। अशोक के अभिलेख अशोक के स्तंभों के साथ साथ शिलाखंड और गुफा भित्तियों पर 33 अभिलेखों के संग्रह हैं, जिन्हें 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक अपने शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। ये अभिलेख पूरे देश में फैले हैं तथा ये बौद्ध धर्म के पहले मूर्त साक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज द्वारा सामना की जाने वाली गंभीर समस्याएं हल करने के लिए ये अभिलेख धर्म के संबंध में अशोक के विचारों का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये लेख विभाजित हैं। स्तंभालेख। बृहत राजादेश, कुल 14 राजादेश, जिन्हें 1 से 14वां कहा जाता है, एवं उड़ीसा में 2 अलग राजादेश मिले हैं। बृहत शिलालेख। लघु राजादेश, रानी का आदेश, बराबर की गुफाओं का अभिलेख और कांधार का द्विभाषी अभिलेख। ये अभिलेख बौद्ध दर्शन के प्रति अशोक का समर्पण प्रदर्शित करते हैं। ये अभिलेख अपने पूरे राज्य में बौद्ध धर्म का प्रसार और विकास करने का उसका प्रयास दर्शाते हैं। ये लेख विशिष्ट धार्मिक प्रथाओं या बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम की बजाय मुख्य रूप से सामाजिक और नैतिक उपदेशों पर केंद्रित हैं। ये अभिलेख निम्न विषयों के चारों ओर घूमते हैं: बौद्ध धर्म में अशोक का धर्मांतरण, बौद्ध धर्म प्रसारित करने के उनके प्रयासों का विवरण, उनके नैतिक और धार्मिक आदेश और उनके सामाजिक और पशु कल्याण कार्यक्रम। इन अभिलेखों में अशोक अपने आप को ईश्वर का प्रिय सेवक देवनामपियतसी बताते हैं। रूमिंदेई स्तंभलेख सुबिनी। ब्राह्मी लिपि में लिखे ये अभिलेख लघु स्तंभलेखों के अंतर्गत आते हैं। इनमें सम्राट अशोक का समर्पण अभिलेखित करने वाले अभिलेख सम्मिलित हैं। यह अभिलेख भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी रूमिंदेई नेपाल की अशोक की यात्रा का उल्लेख करता है। अशोक ने लुम्बिनी को कर का भुगतान करने से मुक्त कर दिया था और अनाज का उसका योगदान 1/8 निश्चित किया था। प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद स्तंभलेख को प्रयाग प्रशस्ति नाम दिया गया है। प्रयाग का अर्थ किसी चीज या किसी व्यक्ति का मिलन स्थल है। प्रयाग इलाहाबाद का प्राचीन नाम है क्योंकि यह गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन स्थल या संगम है। प्रशस्ति का अर्थ किसी की प्रशंसा होता है और यह स्तवन है। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी में अशोक स्तंभ पर उत्कीर्णित की गई थी। बाद में इसे इलाहाबाद के किले में ले जाया गया। हालांकि यह अशोक का स्तंभ है, लेकिन इसमें 4 अलग अलग अभिलेख हैं, अर्थात क जैसा कि सभी स्तंभलेखों में है। ब्राह्मी लिपि में अशोक का सामान्य अभिलेख। ख अशोक की पत्नी कारुवाकी के राजकीय धर्मार्थ कार्यों का वर्णन करने वाला रानी का अभिलेख। ग संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हरिसेन द्वारा लिखित समुद्रगुप्त 335 AD 375 AD का अभिलेख। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं का वर्णन किया गया है। घ फारसी में जहांगीर पर अभिलेख। 5 मेहरौली अभिलेख। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ये स्तंभ निर्माण में प्रयुक्त धातुओं की जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए उल्लेखनीय है। ये लौह स्तंभ भगवान विष्णु के सम्मान में विष्णुपद के रूप में गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा स्थापित करवाया गया था। ये स्तंभ चंद्रगुप्त को अपने एकजुट शत्रुओं के संघ के विरुद्ध कर देश की विजय का क्षेत्र देता है। ये युद्ध में उनकी बहलिका साम्राज्य पर भी विजय का श्रेय देता है, जी सिंधु नदी के साथ मुहानों पर लड़ा गया था। खलती अभिलेख। खलसी नगर अपने धरोहरों के महत्व के लिए जाना जाता है। ये यमुना नदी के तट पर चक्राता और देहरादून के बीच स्थित एक छोटा सा नगर है। खलसी का अशोक का अभिलेख अद्वितीय रूप से अनूठा है क्योंकि खलसी उत्तर भारत का एकमात्र स्थल है जहां महान मौर्य सम्राट ने 14 शिलालेखों का समुच्चय उत्कीर्णित करवाया था। इन अभिलेखों की भाषा प्राकृत है और लिपि ब्राह्मी। ये शिलालेख 250 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्कीर्णित करवाया गया था और क्वार्ट्ज पत्थर से बना है। यह 8 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा है। ये शिलालेख बौद्ध धर्म अपना लेने पर अपने आंतरिक प्रशासन में अशोक का मानवतावादी दृष्टिकोण प्रतिबिंबित करते हैं। साथ ही ये अहिंसा और युद्ध निषेध के प्रति प्रतिबद्धता की नीतियों को भी दर्शाते हैं। यह अभिलेख उसके द्वारा आध्यात्मिकता का मार्ग ग्रहण कर लेने के बाद उनके जीवन पर भी प्रकाश डालता है। बस्की अभिलेख। मस्को कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। ये स्थल तुंगभद्रा की सहायक नदी मस्की नदी के किनारे स्थित है। इस स्थल से सम्राट अशोक का लघु राजावेश मिला है।
ये राजादेश सम्राट अशोक का पहला राजादेश है जिसमें देवनामप्रिया या पियत्सी की बजाय अशोक का नाम उल्लिखित है। यह अभिलेख धर्म शासन का साक्षी है और लोगों से बौद्ध धर्म के सिद्धांतों मतों का पालन करने को कहता है। इसके अतिरिक्त इस अभिलेख से उत्तर पूर्वी कर्नाटक की कृष्णा घाटी तक मौर्य शासन के प्रसार का पता चलता है। कलिंग राजादेश। वर्तमान में ओडिशा में कलिंग अभी भी अपनी हजारों वर्षों पुरानी विरासत के साक्षी के रूप में खड़ा है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की युगांतकारी घटना थी और उन्होंने न केवल दिग्विजय की अपनी महत्वाकांक्षा त्याग दी बल्कि साथ ही अहिंसा का मार्ग और बौद्ध धर्म का पालन करने का भी निर्णय लिया। इस शिलादेश के समुच्चय में अशोक के प्रसिद्ध 14 राजादेशों में से 11 सम्मिलित हैं। इस राजदेश की भाषा मगधी प्राकृत है और लिपि आरंभिक ब्राह्मी है। 11वें, 12वें और 13वें राजादेश के स्थान पर कलिंग राजादेश के नाम से विदित 2 विशेष राजादेश सम्मिलित किए गए हैं जो शांति और समझौते का वर्णन करते हैं और इनका उद्देश्य कलिंग के नवविजित लोगों का प्रशमन करना था। कंगनहल्ली अभिलेख। कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित इस स्थल में विभिन्न मूर्तिकला स्लैबों के साथ 75 फीट व्यास का महास्तूप भी है। इनमें से महत्वपूर्ण चित्र स्लैब में राजा अशोक और उनकी रानी के साथ 2 चौड़ी धारक हैं। ये पुष्टि करने के लिए कि यह अशोक है, मूर्तिकला स्लैब में सातवाहन काल की ब्राह्मी लिपि में एक एकल पंक्ति में रानियो अशोक उल्लिखित है। ऐहोल अभिलेख। कर्नाटक स्थित ऐहोल चालुक्यों की पहली राजधानी थी। ऐहोल से कई अभिलेख मिले हैं, लेकिन मैगुती मंदिर से मिला अभिलेख, जिसे लोकप्रिय रूप से ऐहोल अभिलेख के रूप में जाना जाता है, चालुक्यों की कई ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। यह अभिलेख संस्कृत और कन्नड़ लिपि में लिखा गया है। इस अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय और पल्लवों पर चालुक्यों के विजय का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह अभिलेख ऐहोल से बादामी राजधानी स्थानांतरण का भी उल्लेख करता है। 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक शासन करने वाले पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा इसे लिखा गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे उड़ीसा की उदयगिरी खंडगिरी गुफाओं के हाथी गुफा अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है, 2वीं सदी ईसा पूर्व में राजा खारवेल द्वारा उत्कीर्णित करवाया गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में 17 पंक्तियां हैं। उदयगिरी की गुफाओं से मिला हाथी गुम्फा का अभिलेख कलिंग शासक खारवेल के संबंध में जानकारी का मुख्य स्रोत है। हाथी गुम्फा अभिलेख एक राजा, एक विजेता, संस्कृति और जैन धर्म के एक संरक्षक के रूप में खारवेल के इतिहास की भांति है। शहबाज गढ़ी तथा मानसेहरा शिलालेख। यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ राजा अशोक के 14 संस्करणों के रिकॉर्ड हैं और ये खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। अपना प्यार इसी तरह बनाए रहे और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।